कृष्णा, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का चौथा अध्याय जो इस प्रकार है। नारद जी कहते हैं, यह कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडल में रख लिया, किंतु वह उसमें अंट न सकी। तब उन्होंने उस कुएं में जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वह न आ सका, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशालकाय हो गए। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लिए वे बद्री धाम वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल के संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग को तब से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए। तब ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों का वो पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गुहाकों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की। देवता बोले, देवादिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः हमें वरदान है दें। रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से भी हमें यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्मा क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति करने वाले होंगे। 7 जन्मों में किए हुए ब्रह्मा हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरे समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे। उनके पूर्ण जन्म नहीं होगा। जो यहाँ पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। नारद जी कहते हैं, देव भगवान विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि संपूर्ण देवता भी अपने अंशों में वहां रहकर स्वरूप से अंतर ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।